एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जो कि आई थिंक आप काफी फेस करते होंगे सर। आपने इतना लंबी लंबी जर्नी जी है, तो उस जर्नी में सर पॉजिटिव सपोर्ट तो लोगों का मिलता ही है, इतने सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, बट देयर इज अ नेगेटिव एरिया जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं या सर कुछ गलत बोलते हैं। तो सर हाउ डू यू हैंडल दैट स्ट्रेस, या आप उसको एज अ स्ट्रेस लेते ही नहीं है सर? देखो, दो चीज है इसमें। पहली बात तो जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो, जैसे आप स्टेज परफॉर्मर हो, आप आर्टिस्ट हो, या फिर आप यूट्यूबर हो, जो भी पब्लिक के लिए काम करता है, तो आप सबको हैप्पी नहीं रख सकते। उसकी एक दो वजह है कि कोई आज की दुनिया में परेशान सब है, कोई तो सच में परेशान है, कोई सच से परेशान है, दोनों चीजें हैं, परेशान सब है। तो एक्चुअल में क्या है कि उन लोगों को, अब किसी को तो लगता है कि यार हम इतना कुछ मेहनत करते हैं, इतना कुछ हम तो उसे अचीव नहीं कर पाए, फिर ये क्यों कर पा रहे हैं, या फिर ये ज्ञान देने वाला होता कौन है, क्योंकि उसको आपका बैकग्राउंड पता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट करता है तो वो आपके बारे में जानता नहीं है, ये तो क्लियर है। क्योंकि अगर कोई जानेगा और आप रियल में अच्छे व्यक्ति है तो वो नहीं करेगा। तो एक तो ये चीज हो गई, तो इस वजह से आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो भी पब्लिक में वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब जब पब्लिक प्रॉपर्टी आप हो जाते हो तो आपका हर आदमी आकलन करता है, आपको हर तरह की ऑडियंस देखती है और वो अपने हिसाब से सोचेगी, क्योंकि आप उनसे मिले ही नहीं हो। एक और भी वजह है, कई बार मैंने ट्राई किया, मैं बहुत सारी चीजें ना खुद से ढूंढता हूँ कि जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं उन पर मैं रिप्लाई करके देखता हूँ। 99% लोगों ने मेरे को वापस रिप्लाई करा कि हम तो काफी टाइम से आपके फैन है, काफी टाइम से आपका कंटेंट देख रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे इसलिए हमने नेगेटिव कमेंट किया सर, सॉरी, ताकि आपका रिप्लाई आया। तो फाइनली हमारा सक्सेस हो गए, आज आपका रिप्लाई आ गया। तो ये चीज भी है। और एक चीज और भी है कि जब आपको लगता है कि यार कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है और वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसका कमेंट्स अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कमेंट्स है ना, वो आपके काम पे हावी है, आप अपना काम का वैल्यू से ज्यादा उसको दे रहे हैं। तो इन चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए। और एक और भी चीज, आपको कभी कभी लगेगा कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ, किसी को नॉलेज दे रहा हूँ, तो फ्री में दे रहा हूँ, मैंने किसी से पैसा तो लिया नहीं है, फिर ये लोग मेरे से इतना हेट क्यों कर रहे हैं, मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तब एक चीज समझनी चाहिए कि लोग भगवान के खिलाफ भी बोल देते हैं, तो हमारी औकात क्या है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला। सर एक इसमें मैं ऐड ऑन क्वेश्चन और पूछूंगा इस तरह से कि कई बार बहुत सारे लोग हैं सर, आप इतने मेच्योर लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो बेसिकली लोग अक्सर स्ट्रेस ले लेते हैं सर इन चीजों का, कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, या मेरा कोई फ्रेंड मुझसे नाराज हो गया, उसने कुछ उल्टा बोल दिया। तो सर स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो सर, लोगों की एक थिंकिंग होती है, वो आपकी भी है, मेरी भी है, और ये एक है ना ह्यूमन नेचर है कि आदमी क्या करता है कि जब उसे लगता है कि मेरे बेनिफिट की चीज नहीं हो रही है तो उसका नजरिया बदल जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई मैं कहाँ पर है, घर आ रहा हूँ। तो बोले आजा घर, तुरंत आजा, मैं बैठा हूँ। बोले कितनी देर में आएगा? बोले 1 से 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो 1 से 2 मिनट में घर आया, उसने बेल बजाई, 10 मिनट तक बेल बजाता रहा, किसी ने ओपन नहीं किया। तो उसने सोचा कितना बेकार है मेरा दोस्त, मतलब मेरे से बोला 1 मिनट में घर आ जा, मैं बेल बजाए जा रहा हूँ, वो मेरा अंदर बैठ के मस्त मजे ले रहा है और मैं धूप में खड़ा हूँ। बोला उसने बहुत सारा नेगेटिव सोच लिया। फिर वो एकदम से भाग के आया और उसने गेट खोला। तो बोला सॉरी यार, एक्चुअल में क्या सिस्टर भी नहीं थी, आज मम्मी भी नहीं थी और तू आने वाला था, तो मैं रसोई में तेरे लिए कुछ बनाने चला गया। तो उसने कहा यार मैं कितना गलत था, ये बंदा तो कितना अच्छा है यार, मेरे लिए रसोई बेचारा खुद बनाने जा रहा है। अब जब वो जैसे ही वो अंदर आया तो वो व्यक्ति 1 कप चाय लेके आके बैठ गया। तो क्या कितना बेकार आदमी है, खुद के लिए लेके आया चाय, मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं रहा था, बड़ा गंदा व्यक्ति है। तो और वो तुरंत उससे बोले यार मैं तो ना तेरे को कॉफी पिलाना चाहता था और तेरे साथ बैठ के कॉफी पीना चाहता था, लेकिन रसोई में क्या हम तो कभी कभी जाते हैं ना, आज पहली बार पता चला कॉफी का साला 1 ही पैकेट है। तो मैंने सोचा कॉफी अपना भाई पिएगा, अपन तो चाय पी लेते हैं। फिर उसका नजरिया चेंज, यार कितना बढ़िया आदमी, देखो मेरे बारे में कितना सोच रहा है सर। तो बस ऐसे नजरिया चेंज होता है सर आदमी का। और उसी तरीके से जब आप किसी को भी लगता है कि यार आप उसको बेनिफिट आपसे नहीं पहुंच रहा है, तो उसका नजरिया ऐसा रहेगा, आप उसको सीरियस मत लो, क्योंकि जब आपसे मिलोगे वो आपको जानेगा, फिर उसका नजरिया बदल जाएगा। इसलिए ज्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। सर कितनी सरलता से कितनी गहरी बात किया गया है सर। अच्छा इसमें मैं एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन और पूछूंगा सर। सर देखिए, पहले एक फ्रेज चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट सर यू आर वन ऑफ द एग्जांपल, आप सभी के सामने एग्जांपल है सर कि जिन्होंने इस फ्रेज को पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव किया है। तो सर एक जो गांव देहात है, हमारा देश आज भी जो है वो वहां बसता है, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं सर, हम सब भी वही बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि जो छोटे शहर के जो छोटे तबके में लोग रहते हैं उनको बड़ा सपना देखना चाहिए, उसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे सर, कि मतलब कम रिसोर्सेज के साथ भी सर आप कहां तक पहुंचे हैं, इतनी लंबी जर्नी आपकी रही है, तो सर कम रिसोर्सेज के साथ भी लोग कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं, तो उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी पर्सनल लाइफ से मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं बहुत पुअर फैमिली से आता हूं और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब मैं 13-14 साल का था और मैं घर में बड़ा था, तो पूरी जिम्मेदारी, यानी मैं बहुत ज्यादा गरीब था। तो मेरे पास अमीर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को पैसा ही कमाना है, क्योंकि पैसा नहीं है उस स्थिति में ऑलरेडी मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि मुझे पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए। तो ये सोच मेरी थी। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि राजा का बेटा राजा बनता था एक जमाने में,
अभी राजा वो बन सकता है जिसको राजा बनना है, जो चाहता है मैं राजा बनूं। रही बात सपने देखने की, तो सपने सिर्फ सब देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सपने नहीं देखता। आप उसको मना करोगे नहीं देखना तो भी वो देखेगा। बात ये कि वो अपने सपने के पीछे भागते नहीं है, उसके पीछे काम नहीं करते, उसके पीछे प्लानिंग नहीं करते, इसलिए उनके सपने फेल हो जाते हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा पहले, और सोच वो सकता है जो उसने आज तक नहीं सोचा। सर देखिए कितनी अमेजिंग बात कह गए हैं, कितने साधारण ढंग से। तो आप लोगों को इसको अपने दिलों और जान में बिठा लेना है, इसका सेंस निकालिए, वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन आपको सुनना है सर की बात, क्योंकि एक लाइन में 100 मीनिंग आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगे एंड इट्स वेरी डीप। सो सर थैंक यू सो मच इस वैल्यूएबल इनपुट देने के लिए। थैंक यू।